हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे बेटा, इन्हें शीघ्र ही पानी से बाहर निकालो। स्वामी जी, अभी तो बच्चे समाधि में चले गए हैं। जब समाधि खत्म होगी तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। समाधि का अर्थ भी जानते हो? विकारों के अधीन होने वाला मन जब सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से निर्विकार होता है और विवेक वैराग्य के कारण विरक्त होता है, तब इंसान को हर तरफ, हर जगह, हर किसी में मालिक का दर्शन होता है। यही तो समाधि है। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा। और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं, और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं, जो किसी भी साधना से श्रेष्ठ है। रुको 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 रुको, अरे ये तो स्वामी जी, आओ। प्रणाम स्वामी जी। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? हम तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी बच्ची की प्रसूति अच्छे से हो। क्यों? मेरा आशीर्वाद क्यों? अपने साईं बाबा का आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? अच्छा अच्छा, मन में भय होगा कि कहीं उस ढोंगी साईं बाबा का आशीर्वाद झूठा ना पड़ जाए। स्वामी जी, जो साईं बाबा की भक्ति करते हैं उन्हें किसी का डर नहीं होता। हम साईं बाबा का आशीर्वाद लेने ही शिरडी जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग शिरडी तक मेरा पीछा करोगे या फिर मेरे आने की सूचना देकर साईं बाबा को सावधान करने जा रहे हो? मैं द्वारिका माई से कहीं नहीं जाता, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होता है। ओह, वो फकीर भी शायद तुम लोगों ने ही अपना जासूस बनाकर मेरे पीछे लगाया होगा। फकीर? जरूर साईं बाबा होंगे। हद हो गई अंधविश्वास की। अगर साईं बाबा शिरडी में है तो यहाँ कैसे होगा? अब तुम कहोगे कि इन गाय भैंसों में साईं बाबा है, इस पेड़ में साईं बाबा है, इस पेड़ में। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। किसे प्रणाम कर रहे हो? इस पेड़ को? इन जानवरों को? नहीं स्वामी जी, पेड़ में और इन गाय भैंसों में। इस समय साईं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं हम। बस, बहुत हो गया। भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया तुमने उस साईं बाबा को। जाओ और साईं बाबा से कह दो कि भगवान योगेश्वर शिरडी आ रहे हैं। सबके सामने उसके ढोंग का, उसके पाखंड का फंडा फोड़ने के लिए। मैं, तुम, मेरा, तेरा, ऐसी भावनाओं को पीछे छोड़ दो और हर तरफ, हर किसी में मालिक को देखो, उसका साक्षात्कार करो। तुम चलती बोलती समाधि अवस्था का अनुभव करोगे। समाधि के लिए अपने आप को धरती के अंदर गाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो योग सिद्धि का सिर्फ दिखावा करना है, आडंबर रचाना है।
जो योगी विकारों के अधीन हैं वो योगी नहीं हैं, और उनकी समाधि समाधि नहीं है। सबका मालिक एक। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। स्वामी जी, लगता है कि हम शिरडी के पास पहुंच गए हैं। शिरडी यहाँ से 1 कोस भर है। लेकिन स्वामी जी, जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं होंगे। तात्या, तात्या, ये लोग पानी में समाधि ले रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं। चलो चलो। चल। पानी के अंदर समाधि? जब हम हर पल हर दिन मालिक का ही स्मरण करते रहते हैं, तब हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं। कोई भी मोह, कैसी भी माया हमें विचलित नहीं करती। हम मालिक की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मालिक से एक रूप हो जाते हैं, और वो अवस्था समाधि होती है। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। अरे बेटा, इन्हें शीघ्र ही पानी से बाहर निकालो। स्वामी जी, अभी तो बच्चे समाधि में चले गए हैं। जब समाधि खत्म होगी तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। समाधि का अर्थ भी जानते हो? विकारों के अधीन होने वाला मन जब सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से निर्विकार होता है और विवेक वैराग्य के कारण विरक्त होता है, तब इंसान को हर तरफ, हर जगह, हर किसी में मालिक का दर्शन होता है। यही तो समाधि है। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा। और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं, और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं, जो किसी भी साधना से श्रेष्ठ है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। इतनी देर की समाधि? स्वामी जी तो डर गए थे। डरना क्या है तात्या, पानी के अंदर वहाँ साईं बाबा बैठे थे, और साईं बाबा साथ हो तो क्या डरना। प्रणाम बाबा। देखा स्वामी जी, बच्चे भी समाधि ले सकते हैं। तुम यहाँ भी? तुम 7-7 दिन तक जमीन के अंदर समाधि लेते हो। बच्चों ने तो कुछ पल के लिए पानी के अंदर समाधि ली। तुम्हें कभी जमीन के अंदर मालिक के दर्शन हुए? नहीं ना? मालिक के दर्शन करना और मालिक को याद करना, यही तो इंसान की जिंदगी का मकसद होता है महालसापति।
इंसान मालिक की खोज में दिन रात लगा रहता है। आसमान में, पानी में, धरती पर, हर जगह, हर दिशा में वो मालिक को ढूंढता है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन इंसान को मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। इंसान को ज्ञानी और विद्वान के घर में झांकना चाहिए देवा। जहां विद्वता है, ज्ञान है, वहां भगवान जरूर होते हैं। श्यामा, ये नहीं कि इंसान विद्वानों और ज्ञानियों के घर में नहीं जाता, वो जाता है, लेकिन उसे वहां भगवान नहीं, बल्कि विद्वानों और ज्ञानियों के अहंकार के दर्शन होते हैं। अरे मालिक तो निरअभिमानी है, निरअहंकारी है, तो जहां अहंकार है वहां मालिक का निवास कैसे होगा? इंसान को भक्तों के घर जाना चाहिए, वहां उसे मालिक के दर्शन अवश्य होंगे। इंसान भक्तों के घर भी गया, पुजारियों के घर भी गया। वहां उसने देखा बहस चल रही थी। हर कोई मालिक के अलग अलग साकार रूपों का भक्त था। हर कोई कह रहा था कि वो जिस रूप की भक्ति करता है वही मालिक का रूप है, वही मालिक है। भक्तों ने मालिक को बांट लिया है। अरे मालिक तो निर्विकार है और उसके भक्त विकारों के अधीन हो गए। सबका मालिक एक।